सो फाइनली बीजीएमआई के अंदर 3.0 का अपडेट भी आ चुका है और उसके साथ साथ न्यू मोड भी आ चुका है और उसके साथ साथ न्यू M416 लेवल 8 की ग्लोरियस मूवमेंट वाली स्किन भी आ चुकी है। तो भैया तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से गेम प्ले नहीं डाल पाया और भाई उस चीज़ के लिए उसकी भरपाई करने के लिए एक नहीं बल्कि आज दो गेम प्ले हैं, वो भी बिल्कुल कच्चे फाड़ गेम प्ले। तो मेक श्योर जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे सेट। अब सोने पे सुहागा ये है कि हमारा जो पहला गेम प्ले है सोलो वर्सेस स्क्वाड में लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए। और भैया इसमें जो ही सीन होने वाला है, और उससे भी बड़ी चीज और मजेदार चीज ये है, जहां पे मैं उतरा वहां पे M24 के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। और इससे भी मजेदार चीज ये है गाइस कि गेम का एंडिंग मिस मत करना, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग बोनस क्लिप मैंने ऐड करी है। अब फिलहाल के लिए मैं जल्दी आता हूं M4 ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तक M4 नहीं मिली, स्कार एल मिल गई है मुझे। यहाँ पे हरियाली वाली दोनों गने मिल चुकी हैं, देख सकते हो AS32 और स्कार एल। पीछे साइड बंदे, यहाँ पे सबसे पहले तो एक नॉक बंदे किल चोरी किया और सामने मौली कर ही रहा था। मेरी एचपी देखो, अब इसको आप लोग बोल सकते हो भैया 1 एचपी में बच गया, और क्या ही मौली का किल मैसेज है देखो। यहां पे कोई बंदा आया, मुझे उसकी फुट है, मैंने स्मोक में फायर किया लेकिन वो बच के यहां से निकला। तभी पीछे की साइड से मुझे और बंदों की फुट शायद, मैं तुरंत पीछे की साइड फॉल बैक करके जाता हूं। अब M4 तो अभी मिली नहीं, लेकिन ग्रेनेड्स और मॉली से यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा इस वाली M4 के साथ ग्रेनेड और मॉल्टो दोनों के दोनों अपग्रेडिंग लिंक्ड हैं। तो मतलब M4 लेवल 8, ग्रेनेड लेवल 8 और मॉल्टो भी लेवल 8। अब हमारे ऊपर कोई M249 रीलोड कर रहा था, मैं पहले सोच रहा था उस पर रश करूं, लेकिन तब मैंने डिसाइड किया कि पीछे की साइड जाके इस पर रश करूंगा। अब मैं पीछे की साइड से आके ऊपर जाने वाला था, लेकिन तभी लेफ्ट साइड से और भी बंदों के फुट्स आ गए। तो यहाँ पे प्लान में थोड़े चेंजेस करने पड़े और पीछे वाले बंदों पे रश करने आना पड़ा। अब मैं इन बंदों पे पहले रश कर रहा था, लेकिन भाई बाजी कब पलट गई पता भी नहीं चला, इन बंदों ने मेरे पे रश कर दिया। अब इनके एक टीममेट को यहाँ पे नॉक फिनिश किया और दूसरा टीममेट भाई साहब मेरे पीछे पड़ गया था हाथ धो के। और मुझे लग रहा था मुझे एंगल मिले, उसे लग रहा था उसे एंगल मिले, और इस चक्कर में भाई गोल गोल रानी खिला रहा था मैं उस बंदे को। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पीछे की साइड फॉल बैक करके आता हूँ कि प्रॉक्सी यूज करूंगा। तब यहाँ से एक और बंदे के फुट्स, अब इन भैया की यहाँ पे मैंने पेटी बनाई, देन उसके बाद थोड़ी बहुत हील वगैरह किया और उसके बाद यहाँ पे प्रॉक्सी डिवाइस का यूज किया मैंने। अब प्रॉक्सी डिवाइस का यूज जब मैंने किया तो मुझे लगा कि ये ग्रैपलिंग का यूज कर लूंगा मैं और ऊपर ग्रैपल करके चला जाऊंगा, लेकिन भाई वो यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वेब शूटर ही मिलता है। वेब शूटर्स गया मैं ऊपर और यहाँ देखो 2 बंदे। अभी मजेदार बात आप लोग देखना, बस यहाँ 2 बंदों की फुट्स आए, एकदम 2 बंदे दिखाई दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 2 बंदे हैं, 2 से ज्यादा नहीं है। अभी भी 2 ही बंदों के उधर से फुट्स आ रहे हैं, पीछे से अलग बंदे आ गए। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया एंड बूम, एक बंदा नॉक हुआ। मैंने एक और ग्रेनेड कुक किया कि इससे डैमेज होगा और रश कर दूंगा। अब एक बंदा वहां पे बचा, लेकिन देखते जाओ अभी गेम में ट्विस्ट। व्हाट द 2 की जगह भैया तीसरा बंदा जिसके फुट्स भी नहीं आए। फिलहाल मैं रिकॉल होके फुल गुस्से में, फुल भाई अग्रेसिव मोड में आके सीधे बग्गी लेके आया कि भैंस की डिंग डिंग इन तीनों को मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं यहां डायरेक्ट आया, तीनों बंदों पे कर दिया रस।
दो बंदे नॉक किए, एक को फिनिश किया, ये ऊपर गया। भैंस की टांग, यही था ना वो भाई, यही थे आई थिंक सो वो बंदे जिन्होंने भाई वहां पे मेरे साथ घपला किया था। तो यहाँ पे इनको 1v3 किया मैंने, और तभी सामने से फुट्स आए बंदों के। मैंने जल्दी से ग्रेनेड कर दिया कि ग्रेनेड के साउंड से वो थोड़ा पीछे रहे, और तब तक मैं यहाँ पे M4 वगैरह उठा लेता हूँ। भाई M416 अब जाके मिली। अब यहाँ पे स्मोक वगैरह करके मैंने प्रॉक्सी डिवाइस का यूज किया एक बार फिर से बंदों का पता लगाने के लिए कि कहाँ है बंदे। यहाँ से आ रहे थे 3 बंदों के फुट्स। भाई सामने के साइड मुझे लगा कोई बंदा रस कर गया, लेकिन बॉट अंकल थे। बॉट अंकल को भरा, पीछे की साइड आया, और तभी वो बंदे मेरे पे कर देते हैं रस। अरे भाई तितली बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, इस बंदे के साथ तो भाई लिटरली वो वाला डायलॉग हो गया, तितली बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। अब ये बंदे को नॉक किया, सामने की साइड एक और बंदा बचा, और तभी लेफ्ट से एक और बंदे के फुट्स आए। मुझे लगा ये असली बंदा है, लेकिन ये अपने प्यारे दुलारे बॉट अंकल थे। इनको नॉक किया। अब उस बंदे ने यहाँ पे मेरे पे ग्रेनेड किया, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया, एंड ये बंदा ग्रेनेड से डैमेज हुआ। एक और ग्रेनेड कुक किया मैंने तुरंत, एंड बूम, बंदा नॉक हुआ। एक मॉली करी मैंने, और तभी वहां से एक और बंदा आ गया। मैंने कहा यहाँ पे तो 2 ही बंदे थे। मॉली मैंने करी और एक और ग्रेनेड कुक किया, लेकिन तभी वो बंदा पीछे की साइड भाग के गया। मैंने पीछे ग्रेनेड फेंका और ऊपर आके यहाँ पे लूट वगैरह करने के लिए आया, तभी पीछे की साइड से एक और बंदे के फुट्स, और ये असली बंदा था। मैं डायरेक्ट ऊपर आया कि हो सकता है सीढ़ियों से डायरेक्ट भैया ऊपर आ जाएं, लेकिन ये नीचे ही रुक गए। मैंने यहाँ पे फेक जंप वाला इनको साउंड दिया, देन उसके बाद जंप किया, लेकिन ये बंदा भैया जो ही टीपीपी लेके बैठा हुआ, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड का पिन खींचा कि वो भागेगा बंदा, और जल्दी पीछे आया, लेकिन वो अभी भी वहां पे बिना फुट्स दिए बैठे हुआ। मैं बोला भाई बड़ा ढीठ बंदा ये तो। मैंने यहाँ पे एक बार फिर से ग्रेनेड वाली ट्रिक सोची कि भाई ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा अभी भी बिना फुट्स के बैठा हुआ था। मैं कहा भैंस की टांग, रस्सी कर देता हूँ। और भाई ये अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था, और इसको यहाँ पे बड़े आसानी से भर दिया, आखिरी था। अब उसके बाद मैं निकला बग्घी लेके, गड्डी लेके। रास्ते पे एक मोड़ आया जहाँ पे बहुत सारा स्मोक और ड्रॉप आया, और वो ड्रॉप पे 2 स्क्वाड की फाइट चल रही थी। फाइनली समय आ चुका था पहली बार M416 का यूज करने का। भैया मैंने देखा सामने पेड़ के पास एक बंदा स्पॉट हुआ। आए है क्या ही ऑन हिट इफेक्ट है। एक और बंदा नॉक। अब यहां पे सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था, गिली सूट वाला। मैं तुरंत गया बग्घी लेने के लिए। एक बंदे को कुचला, एंड यहां पे ये भैया भी नॉक, फिनिश। सामने वाले दोनों बंदों को फिनिश किया। उसके बाद यहाँ ओपन में था काफी, तो मैं बग्घी लेके निकला। भाई यहाँ पे अगर इनका चौथा बंदा आ गया वो मुझे भर ही देगा, और मेरे पे रिकॉल भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आया, हील वगैरह किया। उसके बाद मैंने गाड़ी घुमाई, यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैंने सोचा चलो लूट लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर भी मैंने कटाना हाथ में रखी कि कटाना हाथ में है तो गोलियां ब्लॉक हो जाएंगी, लेकिन भाई कटाना स्टार्ट ही कब हुई, जब मैं 10 HP बचा, तब तो कटाना की पावर एक्टिवेट हुई। लेकिन इन बंदों ने मुझे भर दिया, वो भी रिकॉल वापस हो के तीनों जगह से घुमा फिरा के। अब यहाँ पे भाई M4 में मजा नहीं आता पिछली बार, मैं इस बार यूज करने वाला हूँ डबल M4। और ये भैया गेम प्ले
इसमें एक्स सूट भी है। ये जो घातक गेम प्ले होने वाला है भाई, और लिटरली बहुत गजब का होने वाला है, और डबल M416 यूज करने वाला हूं मैं इसमें। भाई साहब गोलियों की आवाज बंद ही नहीं हो रही, एक तो बॉट ऊपर से बंदे। अब यहाँ पे एक बंदा हम पे रस कर देता है, तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड और मॉली मांगता हूँ विक्की से। और तभी ये देखो झोली पे कौन आके गिरा, मरमोरियस एक्सूट। अब इस मरमोरियस एक्सूट के साथ हमारी एंड में फाइट भी होने वाली है, और लिटरली बहुत ही ज्यादा घमासान फाइट होने वाली है। ऊपर मैंने मॉली करी, एक बंदा नॉक। एंड भाई साहब क्लोज में तो जो ही ऑन हीट इफेक्ट। आप लोगों को कैसी लगी है M4 मुझे कमेंट्स में बताना। अब यहाँ पे फाइट चल रही थी, मैंने ग्रेनेड किया जो टकरा के पीछे ही आ गया, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इस बंदे पे कर दिया रस। अब यहाँ पे इन भैया को फिनिश किया, और तभी यहाँ पे इनका टीममेट पीछे से आ गया। बाहर बैठा है ये ब्रोकन होल के यहाँ पे। टू गोली लग गए मेरे हेडफोन। लेफ्ट साइड ध्यान से। ये रहा भैंस की टांग भाई साहब। इसका ऑन हिट इफेक्ट और इसको ग्लोरियस मूवमेंट मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पे इस बंदे को जैसे ही भरा मैंने, तो ऊपर के साइड हमारे एक अलग बंदा आ गया, तो वहां से हम लोग कटाना वटाना लेके पीछे की साइड निकले। ये वाला जो इलाका था मेन पेटी, इसको खोला, बहुत अंगल आए। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में एक चीज बताना कि M416 कौन सी स्किन आपको सबसे पसंद है। क्या ये वाली स्किन ग्लेशियर से बेटर है, या फिर M416 ग्लेशियर अभी भी आपकी लिस्ट में टॉप में है। सामने की साइड यहाँ पे बंदे थे, मैंने यहाँ पे टैप टैप करके ट्राई किया इनको बाहर निकालने का, लेकिन वो बाहर निकल नहीं रहे थे। तो हम इस वाले घर में आए, और यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी डिवाइस का यूज किया उन बंदों का लोकेशन पता करने के लिए। और हाँ गाइस, अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो जल्दी से। अब इन दो बंदों के साथ भाई जो गलत वाला सीन होने वाला है, बस देखो आप लोग। और हाँ, वो जो ग्रेनेड का स्पेशल एक्सप्लोजन इफेक्ट है भाई, वो आप लोगों ने ध्यान से देखा कि नहीं देखा मुझे कमेंट्स में बताना। अब यहाँ पे उन बंदों की पोजीशन हमें पता चल गई। हाँ ये सीढ़ियों से दिख रहा है, देखो ये। अब यहाँ पे एक बंदे को नॉक करके डायरेक्ट हमने रश कर दिया, और यहाँ मैंने ग्रेनेड को किया एंड बूम। अब मैंने अपने टीममेट को बोला भाई इनको उठा के अंदर लेके चलो, भाई अंदर लेके चलो, थंबनेल भी तो बनाना है अपने को। और ये लोगों ने भाई क्या ही तगड़ा वाला थंबनेल यहाँ पे अपने को दिया, तो थंबनेल ओपन इन द चैट कर दो। और ये रहा गाइस अपना M416 का इंस्पेक्शन इमोट। इंस्पेक्शन इमोट उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। अब हम वहां से गाड़ी वाड़ी लेके निकले, और यहाँ पोचिंकी में चल रही थी फाइट।
हम भी आ गए थर्ड पार्टी करने। ओ भाई इस बंदे ने बोला पहली फुर्सत में निकल ग्लेशियर M416 से। इसने भाई जो ही तगड़ा मारा। यहाँ पे मैं 10 HP 20 HP बचा। मैंने बोला यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। एक काम करते हैं, पीछे की साइड रोटेशन दो और एक साइड से यहाँ पे इन बंदों से फाइट लेना शुरू कर दे। तो पीछे की साइड हम लोग फॉल बैक करके, और यहाँ जो गाड़ियां वाड़ियां फटी पड़ी हैं भाई, घमासान ही युद्ध हुआ है। छत के ऊपर पेटियां बनी पड़ी हैं। अंदर बैठा दिख गया एकदम अंदर। सामने भी एक शेक के पास हेड करा उस पे, शेक वाले की तरफ हो जाएगा पीछे। गए वो अंदर। भाई साहब ये बंदे कितना खतरनाक मार रहे थे, मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे पीछे की साइड में आता हूँ और यहाँ पे हील वगैरह करता हूँ छत में आके। ऊपर जाओ ऊपर जाओ। जोन जा चुका था। यहाँ पे हेलमेट वेस्ट उठाते हैं हम लोग, देन उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ बाकी बंदों पे रस। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अभी भी M4 ग्लेशियर वाला बंदा अब बैठा हुआ था, और उसने भाई यहाँ पे थर्ड पार्टी करी और मैंने उसके थर्ड पार्टी पे फोर्थ पार्टी करी। अरे ये वही बंदा है। अब इस टीम का आखिरी जो बंदा था वो पीछे की साइड गया, वेब शूटर को यूज किया। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि एक काम करो, मेरे साथ आओ पीछे पीछे, पहले इसको मारते हैं फिर ग्लेशियर वाले बंदे को देखेंगे। एंड इसी के साथ ये बंदा खत्म। और लो भाई ग्लेशियर वाला बंदा एकदम ऐसा मौके में मारता है ना, मतलब थर्ड पार्टी करने के लिए फुल तैयार। मैंने बोला भाई अब वहां पे सब हो गए खत्म, अब चलो भाई हो जाए आमने सामने की फाइट तुम सबसे। मस्त वाला ट्राई करके बैठे हुए हो। मुझे फोड़ा। M416 ग्लेशियर वर्सेस M416 Shinobi Kame मैक्स लेवल 8 विद ग्लोरियस मूवमेंट। Which one is better guys? सामने एनिमी के पास M416 ग्लेशियर है मैक्स आउट, और अपने पास है मैक्स आउट Shinobi Kame M416 विद ग्लोरियस मूवमेंट। अब मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई एक काम करो, तुम लोग उधर ही रुको, मैं यहाँ पे पीछे की साइड से इस बंदे को वन साइड भेजता हूँ, देन उसके बाद ग्रेनेड से मारेंगे इसको। ऊपर मैंने मॉली करी, नीचे एक मैंने मॉली करी। अब वो बंदा उस डायरेक्शन में गया, मैंने ग्रेनेड कुक किया। घुस जाता है यार, एक ही बंदा है। स्पाइडर बोला कटाना लेके घुस जाते, मैंने बोला रुक ना, एंड बूम नाइस खत्म। यही था अल्टीमेट आउटफिट पहना हुआ। तो भाई ग्रेनेड से भी, मॉली से भी, M416 से भी सबसे ग्लोरियस मूवमेंट वाली पेटी बनती है। अब उसके बाद हम जोन के अंदर आए, तभी यहाँ पे हमें एक गाड़ी दिखाई दी, पिंक वाली एस्टन मार्टिन। जैसे यहाँ पे आए भाई उस बंदे ने क्या ही डैमेज किया। अब जैसे यहाँ पे आए मुंह पे ग्रेनेड फेंका उसने, मैं वेब शूटर लगा के आया, मेरे दोनों टीममेट डैमेज। और तभी विक्की ने बोला कि भैया मरमोरिया से एक शूट है, नेड किया मैंने उस पे, तो मैं पीछे की साइड फॉल बैक करता हूँ, हील वगैरह करता हूँ यहाँ पे। और तभी यहाँ पे एक बग्घी आ गई, दो बंदे आ गए। अब भाई यहाँ ऊपर बंदे थे, 2 के फुट्स आ रहे थे, पता नहीं और कितने हो सकते थे। पीछे से बग्घी आ गई, लेकिन भाई यहाँ पे अभी हम पे और बंदे आने वाले थे। यार पीछे वाले को लेना पड़ेगा भैया। अब ये ऊपर वाले बंदे थे, इन पे मुझे उस साइड से ग्रेनेड करना था, लेकिन उधर बंदे आ गए। सामने बंदा स्पॉट हुआ, पीछे वाला छत पे चढ़ गया। उनको बड़ी पीछे वाला नॉक होने दे मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया। पीछे वाला छोड़ दे। मुझे से एचपी स्पाइडर नॉक। अब यहाँ पे स्पाइडर को बचाने के लिए मैं डायरेक्ट गया आगे की साइड। वेस्ट मेरी पूरी खत्म थी, स्मोक किया, एंड भाई उसको रिवाइव कर, उसको रिवाइव पीछे से एक और बग्घी आ गई। विक्की ने यहाँ पे नॉक किया। ऊपर अब सिर्फ मरमोरिया सक्सूट बचा हुआ था, रिवाइव करना विक्की ने शुरू किया, और तभी भाई साहब सामने वाले डीपी वाले बंदे ने कर दी यहाँ पे हम पे मॉली।
एंड भाई यहाँ पे हमारा हो गया खेल खत्म। लेकिन भाई जो मजा आया, इंटेंस मैच, सब एकदम तगड़ी वाली लॉबी थी। और ये रही गाइस आप लोग के लिए बोनस क्लिप। आप लोग बताओ गाइस, आप लोग को सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले ज्यादा तगड़ा लगा या फिर भाई जो हम लोगों ने ट्रियो वर्सेस स्क्वाड खेला था मैच? और अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड में वहां पे मैं नहीं मरता तो भाई मस्त मैच जाता। भाई ये वाला सीन देखो, एक स्प्रे में सारे के सारे गए काम से भाई, ये मस्त वाला सीन था। और अगर ट्रियो वर्सेस स्क्वाड में वहां पे रिवाइव हो जाता है, स्पाइडर नॉक नहीं होता तो वो भी अच्छा जाता। लेकिन भाई तगड़ा खेले सारे बंदे, ओपोनेंट भी, मजा आया। अब मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में। नेक्स्ट गेम प्ले आप लोग को किसके साथ चाहिए कमेंट्स में बता देना। टिल देन सा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।